पूजनीय। कितने शब्द हैं? 3। कौन कौन से? और पूजनीय, 3 शब्द हैं। आदर किसका किया जाता है? आपसे जो उम्र में बड़े हैं, कोई भी हो, आपका पड़ोसी हो, आपके रिश्तेदार हो, आप अनजान हो, यदि आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और कोई बूढ़ा आके खड़ा हो जाए, उसको जगह ना मिले और आप बैठे हों, तो क्या करोगे? हैं? बाबूजी यहाँ बैठ जाओ आप। हम तो जवान हैं, खड़े हो जाएंगे, आप बैठ जाओ। आपने क्या दिया? आदर दिया। पहचानते थे उसको? नहीं। फिर क्यों दिया? क्योंकि उम्र में बड़े हैं। तो जो उम्र में बड़ा होता है उसे आदर दिया जाता है। सम्मान किसका किया जाता है? जिन्होंने अपने जीवन में अच्छे काम किए हैं, जिन्होंने कुछ विशेष किया है, मात्र घर गृहस्थी के काम से हट करके कुछ और भी किया है। मात्र वो अपने घर गृहस्थी में रोटी पानी के चक्कर में नहीं रहती, उसके साथ कुछ सेवा भी करती है, कुछ सहयोग भी करती है, कुछ समाज के कार्य भी करती है, कुछ सामाजिक प्रोग्राम भी करवाते हैं, कुछ आस पड़ोस वालों का भी सहयोग करते रहते हैं और कुछ और बड़े बड़े काम कर लेते हैं। उनका सम्मान किया जाता है। क्या किया जाता है? सम्मान किया जाता है। पूजा किसकी करी जाती है? पंच परमेष्ठी की, देव, शास्त्र, गुरु की। पूजा इसके अलावा और किसी की नहीं होती है। आदरणीय, यानी कि देवी देवता भी हैं तो वो आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं। यदि वो जिन धर्म की रक्षा करते हैं तो सम्माननीय हैं, और नहीं तो आदरणीय तो है ही है। पूजनीय तो वीतरागी भगवान है, वीतरागी प्रभु है, पूजनीय। लेकिन जब ज्ञान नहीं होता तो अज्ञानता में ना जाने किस किस की पूजा कर जाते हैं। कोई पेड़ की पूजा करता है, कोई गाय की पूजा करता है, कोई नदी की पूजा करता है, कोई पहाड़ की पूजा करता है, कोई देहरी की पूजा करता है, कोई खाता बही की पूजा करता है, कोई लक्ष्मी की पूजा करता है। लक्ष्मी की पूजा करते नहीं करते? अरे बोलिए ना। और चीज की करो ना करो, मगर लक्ष्मी को प्रसन्न रखना जरूरी है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, लक्ष्मी नाम की कोई ऐसी देवी नहीं है जो धन की वर्षा करती हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? कि आपने उसको प्रसन्न कर लिया और उसने आपको कुछ धन दौलत दे दी। ऐसी दुनिया में कोई देवी नहीं है। जिसका जितना भाग्य होता है, पुद्गल के जो नोट होते हैं, पुद्गल के जो हीरा मोती होते हैं, पुद्गल के जो सोना चांदी होते हैं, वो आपको प्राप्त हो जाते हैं। आपकी दृष्टि में लक्ष्मी वो ही है ना? लेकिन निश्चय से धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो मोक्ष लक्ष्मी। लक्ष्मी का मतलब है सुख देना। लक्ष्मी का मतलब है सुख देना। और आपको यदि वो लक्ष्मी सुख दे रही है, लगता है कि सुख दे रही है, तो वो आपके लिए लक्ष्मी हो गई। लेकिन जिसने आत्मा और पुद्गल का भेद जान लिया है, जिसने संसार और शरीर को अलग जान करके आत्मा को अपनी मान लिया है, उसके लिए लक्ष्मी तो मोक्ष है। उसे तो मोक्ष में ही सुख मिलेगा। लक्ष्मी में सुख मिलने वाला, जो बाहर की लक्ष्मी है उसमें सुख मिलने वाला नहीं है। तो ठीक है, अपमान तो जैन धर्म में किसी का बताया ही नहीं है कि किसी का अपमान करो। एक चींटी का अपमान भी नहीं बताया, एक पेड़ का अपमान भी नहीं बताया। ये भी कहा है कि जब दरवाजा खोलो तो पैर से नहीं खोलो, हाथ से खोलो।
जब बच्चे दरवाजा खोलते हैं तो कैसे खोलते हैं? हैं? धड़ाम से पैर मारते हैं दरवाजे में? नहीं, आराम से हाथ से खोलो। अपमान तो किसी का बताया ही नहीं है। प्रेम भाव हो सब जीवों पर, गुणी जनों पर हर्ष प्रभो। करुणा भाव रहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ प्रभो। प्रेम भाव हो सब जीवों पर, समस्त संसार के प्राणियों पर प्रेम भाव। गुणी जनों में हर्ष प्रभो, गुणियों को देखकर प्रसन्न हो जाओ। करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, जो दुखी जन हैं उनके प्रति करुणा का भाव होना चाहिए, और जो दुर्जन हैं उनके प्रति ना राग ना द्वेष। जय जिनेंद्र। बस अपने रास्ते चलो, इससे ज्यादा हाय हलो नहीं होनी चाहिए। अपमान तो किसी का बताया ही नहीं है। तो आदरणीय, सम्मानीय और पूजनीय, ठीक है। चर्चा चल रही है स्टोपदेश के 46वें श्लोक की कि पुद्गल का अभिनंदन करोगे तो ये पुद्गल चारों गति में तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। कौन? पुद्गल। और अभिनंदन किसका चल रहा है? प्रेम किससे हो रहा है? अच्छा ये बताओ, पति से ज्यादा प्रेम करती हैं महिलाएं या पति के पैसों से? अरे बोलिए ना, बात तो खरी है, आप उसको मानो या ना मानो। माँ बेटे से ज्यादा प्रेम करती है या बेटे के पैसे से? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया है। किसको प्यार करते हो? एक तो पूर्ण पुद्गल है, पैसा पूरा पुद्गल है, मतलब प्योर पुद्गल है। लेकिन बेटे में, पति में, पत्नी में क्या है? जीव भी है। पुद्गल तो है मगर जीव भी है। अब आप जीव से ज्यादा प्रेम करते हो या पुद्गल से ज्यादा प्रेम करते हो? कितने शांत बैठे सब लोग, बोल सकते नहीं और कर वो ही रहे हैं। जीव से प्रेम नहीं हो रहा, ना अपनी आत्मा से प्रेम है, ना परिवार वालों की आत्मा से प्रेम है। यदि मान लो दुकान का टाइम हो और साधु के प्रवचन का टाइम हो, तो पत्नी अपने पति को कहाँ भेजेगी? अरे बोलिए ना, दुकान भेजेगी। अब समझ जाओ वो किससे प्रेम कर रही है। यदि वो प्रवचन सुनने भेज रही है तो समझना वो तुम्हारी आत्मा से प्रेम करती है, और यदि वो दुकान भेज रही है इसका मतलब वो शरीर से प्रेम करती है, पैसे से प्रेम करती है। अंदाज लगा लेना, क्योंकि पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है, पति को धर्म पति नहीं कहा जाता है, और पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता। क्यों भाई? क्योंकि पत्नी पति को प्रेरणा देकर धर्म के मार्ग में लगाती है, इसलिए इसको धर्म पत्नी कहा जाता है। और जो पत्नी अपने पति को धर्म के मार्ग में ना लगाए, ना खुद धर्म करे, ना पति से करवाए, उसको कौन सी पत्नी कहेंगे? हमारे भाई साहब कह रहे अधर्म पत्नी। हाँ, आजकल तो पत्नियों के पास धर्म है, बहुत कम पत्नियों के पास धर्म रह गया। खुद रात को खाती है, बच्चों को खिलाती है, पति को खिलाती है खुद। अरे पति की यदि मजबूरी हो तो कम से कम तुम तो मत खाओ, लेकिन नहीं, रह ही नहीं गया, मन में भावना नहीं रह गई धर्म की। बात चल रही है आदरणीय और सम्मानीय की, कि पुद्गल का अभिनंदन। किसका अभिनंदन चल रहा है? पुद्गल का। आत्मा को ज्यादा सजाते हो या शरीर को ज्यादा सजाते हो? आत्मा का ज्यादा ध्यान रखते हो या शरीर का ज्यादा ध्यान रखते हो?
आत्मा के लिए धर्म ज्यादा करते हो या शरीर के लिए ज्यादा जीते हो? हैं? सुबह से शाम तक किसका अभिनंदन चल रहा है, आत्मा का या शरीर का? शरीर का। अब ये शरीर छोड़ेगा नहीं, चारों गति में पीछा करेगा, ये दीक्षा नहीं लेने देगा, ये त्याग नहीं करने देगा, ये उपवास नहीं करने देगा, ये स्वाध्याय नहीं करने देगा, ये आपको धर्म के मार्ग पर नहीं चलने देगा, ये ध्यान नहीं करने देगा। यदि पुद्गल से ज्यादा प्रेम करोगे तो ये धर्म करवाने वाला नहीं है। इसीलिए आत्मा से प्रेम करना चाहिए, आत्मा का अभिनंदन करना चाहिए। और आपसे नहीं हो रहा है तो जो इस मार्ग पर चल रहे हैं उनकी संगति करोगे तो उससे भी आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, क्योंकि संगत की रंगत तो आती ही आती है, लेकिन उसमें देखने वाला चाहिए। भगवान के पास दो तरह के भक्त जाते हैं। भगवान के पास दो तरह के भक्त जाते हैं। पहला भक्त, भगवान जो आपने छोड़ा है वो मुझे मिल जाए। समझ में आया कुछ? भगवान आपने जो छोड़ा है, लक्ष्मी छोड़ी, घर छोड़े, महल छोड़े, मकान छोड़े, पत्नी छोड़ी, बच्चे छोड़े, आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? यही चाहिए ना? तो पहला भक्त, भगवान जो आपने छोड़ा है वो मुझे मिल जाए। दूसरा भक्त, भगवान जो आपने पाया है वो मुझे मिल जाए। पहला भक्त पुद्गल का अभिनंदन करने वाला, दूसरा भक्त आत्मा का अभिनंदन करने वाला। आप कौन से वाले हैं? उंगली दिखा दो, एक दो ऐसी उंगली दिखा दो, कौन से वाले हैं? उंगली भी नहीं दिखाएंगे क्योंकि भक्त ही एक नंबर का है। एक ही उंगली वाला है, दूसरी उंगली वाला है ही नहीं है। इसके लिए आपको स्वाध्याय करना पड़ेगा, आत्मा के विषय में जानना पड़ेगा, शरीर के विषय में जानना पड़ेगा कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, संसार क्या है। ज्ञान होने के बाद जो त्याग होगा उसमें बड़ी विशेषता आएगी। और जब तक ज्ञान नहीं है तब तक तो पूर्ण रूप से समर्पित पुद्गल के प्रति है। किसके प्रति समर्पित है? पुद्गल के प्रति। साधु कौन बनता है? जो पुद्गल का अभिनंदन करता है वो, या जो आत्मा का अभिनंदन करता है वो? आपको कभी महसूस नहीं होता, अरे माता जी देखो कुछ भी नहीं पहनती हैं, ना कान के पहने ना नाक पहने, अरे ये तो बहुत गरीब है, इनके पास तो कुछ भी, ऐसा लगता नहीं आपको? है? एक छोटी सी बच्ची थी, बहुत पुरानी बात है, तो वो आहार देखने के लिए उसकी दादी के साथ में आई, 2-3 साल की रही होगी। आहार देखने के लिए आई दादी के साथ में। उसने देखा कि माता जी अंगुली से मंजन कर रही हैं, अंगुली से साफ कर रहे। और जब चलते देखा तो उसने देखा कि माता जी के पाँव में चप्पल नहीं है। अब गई वो घर, बोले बाजार चलो। भाई क्यों? माता जी के पास में ब्रश भी नहीं है और माता जी के पास में चप्पल भी नहीं है। अब उन्होंने बताया नहीं, माता जी त्याग कर देती हैं, माता जी खुद ही ने पहनना छोड़ दिया है, उनको किसी ने छुड़ाया नहीं है। ऐसा नहीं कि उनके पास में है नहीं है, था तो घर में सब कुछ, लेकिन सब छोड़ के आ गई। अब वो घर वाले अच्छी तरह से अपने बच्चों को समझा भी नहीं सकते हैं क्योंकि उनको खुद को नहीं पता है। बस इतना पता है कि त्याग है। क्यों त्याग है? किन भावों से त्याग किया है? त्याग करते समय उनके भाव क्या थे वो आप नहीं पकड़ पाते हैं। जिस दिन वो चीज पकड़ में आ जाएगी उस दिन आपका त्याग हो जाएगा। और यदि त्याग नहीं होगा तो जब पहनोगे तो उसकी पकड़ ढीली हो जाएगी, पहनने में जितनी आसक्ति थी वो खत्म हो जाएगी,
पहनोगे सब कुछ, लेकिन आसक्ति, वो मोह, वो मूर्छा जो रहती है वो नहीं रहेगी। अब वो तो मानी नहीं, नहीं तुम तो बाजार चलो, माता जी के पास ब्रश नहीं है, माता जी के पास चप्पल नहीं है, भाई ले गए बच्चे हैं, बच्चों की हट, बाल हट तो प्रसिद्ध है, बाल हट, त्रिया हट, राज हट और योगी हट, ये 4 तरह की हट प्रसिद्ध है। तो बाल हटती गए लेने के लिए, ब्रश खरीद के आई, मेरे पास आई, बोले माता जी आपके पास ब्रश नहीं है, ये ब्रश ले लो। मैंने कहा बेटे हमें दांत चमकाने की जरूरत नहीं है, हमें तो आत्मा को चमकाना है। किसको चमकाना है? आत्मा को। मुंह का यदि मैल हमने निकाल भी दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, आत्मा में यदि मैल भरा है तो मुंह में मैल तो अपने आप आता रहेगा, और आत्मा का मैल साफ हो गया तो मुंह का मैल तो छोड़ो, मुंह की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, शरीर से रहित हो जाएंगे। और जब शरीर से रहित हो जाएंगे तो इस पुद्गल के शरीर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बड़ी मुश्किल से मानी, बच्ची थी समझी नहीं, लेकिन फिर भी मेरे कहने से मान गई। तो बात चल रही है पुद्गल के अभिनंदन की। आदमी जीव से ज्यादा प्रेम अजीव से करता है ना? अजीव के लिए जीव को सताता है। अरे बोलिए ना, अजीव के लिए जीव को सताता है। अब मान लो तुम्हारी या किसी की चैन कोई खींच कर ले जाए तो वो रोता है कि नहीं रोता है? रोता है ना। रोने वाला कौन है? भाव किसके अंदर पैदा हो रहे हैं? जीव में। आंसू तो आंख में आ रहे हैं, लेकिन जब तक भावों में दुख ना हो तब तक आंख में आंसू नहीं आते हैं। चैन पुद्गल है, जीव है, क्या है? पुद्गल है। और तुम कौन हो? जीव हो कि पुद्गल हो? बोलिए ना। जीव है, तुम जीव हो और चैन अजीव है, पुद्गल है, ठीक है ना। रो कौन रहा है? पुद्गल की जीव। तो किसके लिए किसको सताया? अजीव के लिए जीव को सताया। घरों में भी कोई किसी की चीज जरा सी ले ले, इतना गुस्सा करते हैं, इतना गुस्सा करते, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीज छूने की? तूने मेरे कपड़े पहने कैसे? तूने मेरा ये सामान लिया कैसे? यानी इतना, मतलब सामने वाले को के ऊपर इतना क्रोध करेंगे। चीज क्या थी? पुद्गल। और सामने वाला क्या है? जीव। तुमने किसके लिए किसको सताया? अजीव के लिए जीव को सताया। तुम्हारा प्रेम किससे ज्यादा है? जीव से ज्यादा है। हाथ में बच्चा है और एक हाथ में आपकी कीमती चीज है, और दोनों चीज में से अचानक आपको ठोकर लगी, किसको बचाओगे? अब वो आप देखो, मुझे नहीं पता है, वो आप जाना आप किसको बचाएंगे, है ना। तो आप अपने जीवन में थोड़ी खोज करो। थोड़ा मोबाइल में सर्च बहुत कर लिया, जरा अपने जीवन को सर्च करो कि हम कर क्या रहे हैं। हम अपने जीवन में जो जिंदगी जी रहे हैं वो पुद्गल के स्तर पे जी रहे हैं, अजीव के स्तर पे जी रहे हैं, या जीव के स्तर पे जी रहे हैं। पुद्गल के स्तर पर जी हुई जिंदगी रिजल्ट 0, माइनस में, 0 नहीं और माइनस में ले लो। और आत्मा के स्तर पर जी गई जिंदगी रिजल्ट 100% सुख का। आचरण में नहीं आई तो फिर तो अभी 1 नंबर में 2 नंबर में ही रहे फिर अभी आप, तो तीसरे वाले नहीं बने। तीसरे वाले बन जाओगे ना, उस दिन दीक्षा ले लोगे। तीसरे वाले बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? तभी उतरेगा आचरण में, ऐसे उतरने वाला नहीं है। घर गृहस्थी ऐसी चीज है कि जहां घुसने के बाद में दिमाग आत्मा की तरफ जाता ही नहीं है,
खा लो, बना लो, पहन लो, ओढ़ लो, लड़ लो, भिड़ लो, ईर्ष्या कर लो, द्वेष कर लो, मायाचारी कर लो, लोभ कर लो, क्रोध कर लो। घर तो पाप और कषायों का स्थान है। लेकिन जिस घर में स्वाध्याय होता है, जिस घर में पाठ होता है, जिस घर में भक्ति होती है, जिस घर में टीवी में प्रवचन ही प्रवचन चलते रहते हैं, वो घर नहीं, वो मंदिर बन जाता है। और जो जिसका घर मंदिर है, उसे मंदिर में भगवान नजर आते हैं, और जिसका घर मंदिर नहीं है, उसे मंदिर में भी भगवान नजर नहीं आते हैं। जो अपने घर को मंदिर बनाता है, वो मंदिर में आके कुछ करता है, और जो अपने घर को मंदिर नहीं बनाता है, वो मंदिर में आके मंदिर को घर बना देता है। नहीं समझे? मंदिर में आके क्या लड़ाई करेगा, गुस्सा करेगा, क्रोध करेगा, ईर्ष्या करेगा, यहाँ आकर भी लड़ाई तेरी मेरी करेगा, यहाँ आकर भी घर की बुराइयां करेगा, इधर उधर की बुराइयां करेगा। जिसके घर में धर्म नहीं है, वो मंदिर में धर्म कर ही नहीं सकता है। इसीलिए अपने घर को मंदिर बनाओगे तो मंदिर में भी आनंद आएगा, है ना। चलिए, मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। शरीर में हाथ का, रेल में पात का, तीर्थंकरों में मुनि सुव्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। और आज तो बड़ी दूर दूर से लोग आए, कर्नाटक से आए हैं, बेलगाम। अभी परसों नरसों भी आए थे बेलगाम से, भोज से भी आए हुए हैं आज। बहुत बढ़िया बात है। कर्नाटक, इसका अर्थ पता है आपको? कर्नाटक, कर्नाटक है। उड़ीसा का मतलब पता है? जहाँ सब लोग उड़ते उड़ते रहते हैं, वहाँ हवा बहुत चलती है। समुद्र के किनारे है ना, तो हवा बहुत चलती, इसलिए उड़ीसा है। उड़ीसा, उत्तराखंड जो उत्तर की तरफ है, मध्य प्रदेश जो भारत के बीच में है, उत्तर प्रदेश जो उत्तर में है, और बिहार जहां भगवान महावीर का खूब विहार हुआ है, सो वो बिहार हो गया। झारखंड जहां झाड़ी झाड़ बहुत है, सो झारखंड को क्या बचा? राजस्थान, जहां राजाओं का स्थान है राजस्थान। चलिए, कहाँ से आए हैं? नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक में नाटक। बहुत सुंदर। कटनी, भोजन में चटनी का, नट में नटनी का, और आने वालों में कटनी का। बड़ा ही महत्व है। व्यापारियों में दाम का, मनुष्यों के नाम का, और आने वालों में बेलगाम का। बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, धरती के छोर का, और आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। जबलपुर, और जबलपुर का। बड़ा ही महत्व है। अलग से बोलो मत। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में कक्का जी के जबलपुर का। बड़ा ही महत्व है। सद लगा, अच्छा। रात्रि में रत्र जगा का है, और कर्म को भगा का, और आने वालों में सद लगा का। बड़ा ही महत्व है। कदवाया, कदवाया का बता दूं? अच्छा। नहीं होने में माया का, शरीर की छाया का, और आने वालों में कदवाया का। बड़ा ही महत्व है। ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का, आने वालों में गुवाहाटी का। बड़ा ही महत्व है। गाने में गला का, करने में भला का, और आने वालों में बामोर कला का। बड़ा ही महत्व है। पांडिचेरी,
फलों में बेरी का, फलों में बेरी का, अच्छे काम में नहीं होने में देरी का, और आने वालों में पांडिचेरी का। बड़ा ही महत्व है। अछरौली, अच्छा। कोयल की बोली का, शिखरजी में डोली का, और आने वाला में अछरौली का। बड़ा ही महत्व। तिजारा, कमजोरी में बिचारा का, देखने में नजारा का, और आने वाला में तिजारा का। बड़ा ही महत्व है। अंगूठी में रिंग का, बिल्डिंग में विंग का, और आने वाला में टोड़ा राय सिंह का। बड़ा ही महत्व है। ग्वालियर, सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का। बड़ा ही महत्व है। मौली, बोहड़ी, मौली, कोली, बोली। हाँ तो ऐसे बोलो ना, बोली। इशारा भी कर दो तो वहां पहुंच जाऊंगी। है भगवान के समक्ष झोली का, बच्चों के लिए कोली का, और आने वालों में बोली का। बड़ा ही महत्व है। ग्वालियर का हो गया। मंडला, बाल्टी के तला का, और गाने में गला का, और आने वालों में मंडला का। लोहाड़िया, राम की सिया का, सावन में बिया का, और आने वालों में लोहाड़िया का। बड़ा ही महत्व है। बामर कला हो गया। 7 नवंबर को शुभकामना परिवार का अधिवेशन है, और इसके साथ ही गुरुजी की जन्म जयंती जो 10 तारीख की है, उसे 7 तारीख को ही यहाँ पर मनाया जाएगा। माता जी की पिछी परिवर्तन भी है। जन्म तो ऐसा जन्म लूं कि जिसके बाद जन्म ना लेना पड़े, तब तो कोई बात है। अभी तो परंपरा भी छोर अभी नजर नहीं आ रहा है, लग रहा कितने जन्म और लेने पड़ेंगे, है ना। और ये 3-4 प्रोग्राम है शुभकामना परिवार के अधिवेशन में। सभी शुभकामना परिवारों को अवश्य आना है। जितने भी शुभकामना परिवार हैं और जो भी उनको टास्क दिया गया है वो करके लाएंगे, और यहाँ उसकी प्रतियोगिता होगी। और जिनके यहाँ शुभकामना परिवार नहीं है वे अपने यहाँ शुभकामना परिवार बनाएं, और उसको फिर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा के वो भी यहाँ पर आ सकते हैं, और प्रोग्राम में सभी लोग आ सकते हैं। बहुत ही अद्भुत लग रहा है। इतने दिन पारस चैनल पे माताजी का प्रवचन सुनते थे और आज उन्हें साक्षात देख रहे हैं। हमारा यह जाजपुर का पहली बार आए हैं हम लोग, और बहुत ही दिव्य अद्भुत, और मंदिर भी बहुत ही अद्भुत। और मुनि सूरतनाथ भगवान की प्रतिमा के तो क्या कहने, उन्हें देखो तो लगता है कि बस देखते ही रहें। कभी किसी जन्म में स्वर्ग देखा होगा, वो स्वर्ग की कल्पना मैंने आज विगत 3 माह पहले भी आया था मैं, जब भी मुझे स्वर्ग की कल्पना लगी थी। और आज मैं यहाँ आकर मैंने अपने परिवार को, मेरी पुत्र वधू है, ये मेरी पत्नी है, इनको भी मैंने कहा कि देखो अंतिम समय है, तुम यहाँ आकर भगवान के दर्शन करो, माता जी की वंदना करो। इससे अच्छी जगह मुझे तो ये स्वर्ग से भी बढ़कर लग रहा है, स्वर्ग से सुंदर लग रहा है इतना कि यहीं रम जाऊं। पर क्या है कि मैं रम नहीं पा रहा हूं। अब आपने कहा ना कि घर गृहस्थी छूटती नहीं है, पर मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं माता जी कि मेरी गृहस्थी छूट जाए, आपका आशीर्वाद मिल जाए। यहाँ का अतिशय, यहाँ का चमत्कार किसी स्वर्ग से कम नहीं है। सच कहा है पापा जी ने। ऐसे लगता है कि इस धरा पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। इतना नव निर्माण इतना शीघ्र। अभी कुछ समय पहले जब हम आए थे तब कार्य प्रगति पर था, आज पूर्णता पर है। ये सब माता जी के आशीर्वाद से ही संपन्न हुआ है। इतने कम समय में एक इतना सुंदर मंदिर का निर्माण हमने पांडिचेरी में सुना था। मेरा तो कब से उनकी भावना, मैं एक बार जाजपुर जाके आऊं। और ऐसा ही हमारे अनुराग भैया संगीतकार, उनको बुलाया था अभी पांडिचेरी परिसर में। मैंने कहा अभी माता जी के दर्शन करने, भगवान मुनिसिनाथ भगवान के दर्शन करने,
ऐसा एक हमें मौका मिले और अति कम समय में हमें ये सौभाग्य मिला और हम धन्य हो गए। अभी शांतिधारा के बारे में मेरा कुछ मैं विचार बाहर बैठा था, लेकिन अचानक विचार बना क्यों न हम भी आज इस भगवान चमत्कारी भगवान मुनिसुनाथ की शांतिधारा करके सौभाग्य प्राप्त करें। ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಾಂತಿಸಾಗರ್ ಮಹಾರಾಜರ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಂದವರು, ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜರ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಂದವರು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವರ್ಗ ನಾವು ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಹೀಗೆ ಇರಬಹುದೇನೋ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವರ್ಗ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಇರ್ಬೋದಪ್ಪ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೋವರೆಗೂ ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಭವ್ಯ ದಿವ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅನಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವಂಥ ಭಾಗ್ಯನೂ ನಮಗೆ ಲಭಿಸಿದೆ. ಅಲಾರವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಜೈನ ಬಾಂಧವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತಾಜಿಯವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ನಮಿಸುತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ವಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದವನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು कर्नाटक बरबेकंत ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. कर्नाटक को आप आना चाहिए, आपका पादारविंद बेलगाम जिले को आना चाहिए. सभी ये ख्याल से हम निवेदन है हमारा सभी का. ವಂದಾಮಿ ಮಾತಾಜಿ, ವಂದಾಮಿ ಮಾತಾಜಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಜ್ಪುರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾವು, ಇದನ್ನೊಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವು ನಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಜ್ಪುರಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಗುರುತಿರಾಕಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಕರ ನಾವು ಜಾಜ್ಪುರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನೋದ ಹಡಗಿನಾಗನ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಹಡಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಡಗದಾಗನ ತೀರ್ಥಂಕರನ ಕುಣಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಯಾರು ಮಾತಾಜಿಯವರು. ಆದ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೈನ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಜೈನ ಸಮಸ್ತ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಮಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ವಂದಾಮಿ ಮಾತಾಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. गर्दिश चमकता है तारे आने के बाद, ये जमीन चमकता है सूरज आने के बाद, हम सबका आत्मा चमक रहा है जाजपुर आने के बाद. मुंसरवतनाथ भगवान का हम टीवी में रोजीना पक्षाल देखते थे और माताजी के प्रवचन सुनते थे तो हमें बहुत ही अच्छा लगता था. तो हमने सोचा कि हम भी वहाँ जहाजपुर जाने का मन बनाएंगे, लेकिन आज हमें मौका मिला है. बहुत ही अच्छा लगा है और बहुत ही अच्छी जगह है, बार बार आने का मन करेगा. चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर. चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर. स्वस्ति धाम प्यारा प्यारा स्वस्ति धाम, सबसे न्यारा स्वस्ति धाम, सबसे प्यारा स्वस्ति धाम. आओ रे आओ सब मिल स्वस्ति धाम. आओ रे आओ स्वस्ति धाम. बंधुओं, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ आने वाली 7 नवंबर को स्वस्ति धाम जहाजपुर में भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी मुनिसुनाथ भगवान की पावन छत्र छाया में एक अनूठा संयोग यहाँ पर मिला है. परम पूजनीय स्वस्ति धाम प्रणेता गणनी आर्यका स्वस्ति भूषण माता जी के दीक्षा गुरु, सिंह रथ प्रवर्तक, त्रिलोक तीर्थ प्रणेता आचार्य भगवान विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज और पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी, गुरु और शिष्य दोनों की जन्म जयंती मनाने का. साथ ही उस दिन पूज्य माता जी की मंगलमय प्रेरणा से पूरे भारतवर्ष में संचालित शुभकामना परिवार का 13वां राष्ट्रीय महाधिवेशन भी होगा. पूज्य माता जी का 26वां मंगलमय वर्षा योग यहाँ पर चल रहा है और चातुर्मास का निष्ठापन दीपावली पर होने के बाद 7 नवंबर को पूज्य माता जी का भव्य पिच्छी का परिवर्तन का कार्यक्रम भी होगा. तो एक अनूठा संयोग मिला है बंधुओं. इस स्वस्ति धाम पर आप पधारें और इन कार्यक्रमों का आनंद लें. पूरे कार्यक्रम का प्रसारण पारस चैनल पर दिखाया जाएगा. धन्यवाद. कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज. आओ आओ करे रे गुणगान.
परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।